हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 9th ICSE का यूनिट ट्रिग्नोमेट्री यानी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 22A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दूसरा, इस सॉल्यूशन से पहले मैंने इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट जो हैं वो और आपके इसमें अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। वो इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर पढ़ लें, है ना। क्योंकि उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो इंफ्रा है वो आपको वहीं से समझ आएगा। और यहाँ तो सिर्फ टेबल की वैल्यूज़ हैं जो हमें पुट करनी होंगी। उसके लिए जब भी आपको एग्जाम सीट मिलेगी तो आप पहले सबसे पीछे वाले पेज पे या किसी रफ पेज पे जल्दी से उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप वहाँ पे बना लेंगे और उसके बाद फिर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो ये है फर्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ से सिर्फ वैल्यू लगानी है। तो देखिए cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, होल स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, होल स्क्वायर लगा देंगे। साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, होल स्क्वायर लगा देंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे 3/4 और इसका करेंगे तो 1/4। ओके, यहाँ पे एक एलसीएम लेंगे जो 4 आएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 1, ये 6/4 यानी 3/2, ये होगा हमारा यहाँ पे आंसर। अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने किया है ये आपको करना है और पहले आपको उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को वहां पे बनाना होगा। ओके, तो चलिए दूसरा वाला पार्ट करते हैं। देखिए साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 यस ऑफ कोर्स 1। सबके होल स्क्वायर खोल दीजिए। एक एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ये होगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ये 3 और यहाँ पे 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। 10/4 यानी कि 5/2 यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही है। साइन 30 की हमें पता है, साइन 45 की पता है, साइन 60 की पता है और साइन 90 की पता है। सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद इनको हमने जो उसके ऊपर स्क्वायर पावर लगी है या 3 पावर लगी है या 4 पावर लगी है, जितनी भी पावर लगी है उसको उतनी बार हम वहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे भी मैंने एक्सपेंड कर दिया है। चलिए करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए tan 45 1 होती है वैल्यू। कोसेक 30, देखिए कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। आपको टेबल तो लर्न करनी पड़ेगी, टेबल को बनाना आना चाहिए आपको, है ना। तो कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 होगी। सेक 60 होता है आपका कॉस 60 का रेसिप्रोकल और कॉस 60 जो होता है वो होता है हमारा साइन 30, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को अपने आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई हैं। tan 45 की 1, कोसेक 30 तो साइन 30, सेक 60 का मतलब cos 60 का मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल, है ना। तो ये हो गया आपका 1/2 + 2/1 - 5/2
2, एक एलसीएम हमें यहाँ भी लेना होगा, ये हो गया 1, यहाँ 4, यहाँ पे 5, 5 माइनस 5 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, यानी आंसर आ गया यहाँ पे हमारा 0। ओके, तो चलिए करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। 4 अपॉन कॉट 30, कॉट 30 होता है 1060 यानी कि √3 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस 2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका होल स्क्वायर है, माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो अब इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, 4 अपॉन ये हो गया 3, प्लस ये हो गया 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 और माइनस में 0, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 4/3, ये टर्न होके रिवर्स होके ऊपर जाएगा और आगे आ जाएगा यहाँ पे 1, 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3, एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 13/3। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे कॉट 30 की वैल्यू लगाई गई है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया, साइन 30 की वैल्यू लगाई गई है, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया गया, कॉस 45 की वैल्यू है और साइन 0 की वैल्यू है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, x इंटू साइन 45, साइन 45 1/√2 इंटू टेन सिक्सटी √3 इज इक्वल्स टू साइन 30 1/2 कॉट 30 √3/3 इंटू कॉस 60 साइन 30 यानी 1/2 और कोसेक 45 यानी कि साइन 45 जो कि होता है 2, 1/√2। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया √3x अपॉन में √2 इज इक्वल्स टू में हो गया √3/2 पूरे के अपॉन में हो गया 3√2/2, कुछ इस तरह से। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर बचा √3x/√2 और इधर आ गया √3 अपॉन में 3√2। मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो देखिए ये √3 से √3 तो कट गया, ये √2 से ये √2 कट गया, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1/3। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस में, इस पूरी एक्सरसाइज में 22A में आपको हर जगह वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना होगा, जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, आपको एक्स निकालना है और उन्होंने बता दिया है कि जो एक्स है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू है कॉस एक्स। ओके, तो ये जो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इस तरह से? क्यों नहीं लिख सकता हूं, अपॉन में ले लिया मैंने उसको, और ये क्या बन गया बेटा, tan x, और 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 45, कुछ इस तरह से, है ना। देखिए कुछ भी नहीं किया है, इस कॉस को इसके अपॉन में लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया तो यहाँ 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और 1 tan में जो वैल्यू होती है वो 45 की होती है। ओके, यहाँ भी देखिए हमको कुछ इसी तरह से करना है, तो चलिए वैल्यू लगाते हैं पहले। tan 45 की 1, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल है यानी 2 का स्क्वायर, कॉस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3/8। तो चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे ये x ही रहेगा,
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू में 3/8। तो चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को इधर भेज देते हैं। 3/8 प्लस 4 माइनस 1/4, ये दोनों नंबर उस तरफ ट्रांसफ़र हो गए। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 2, तो 32 और 3 35, 35 माइनस 2/8 दैट विल बिकम 33/8, कुछ इस तरह से, है ना। कुछ भी नहीं किया है, यहाँ भी सिर्फ वैल्यू लगाई है। 1045 की 1, कोसेक 30 जो कि साइन 30 का अपोजिट होता है यानी 2, कॉस 60 साइन 30, तो ये तो x हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का 1/4, इन दोनों नंबर्स को उठाया और इधर ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि यहाँ ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया और इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। चलिए इसमें साइन थीटा और साइन 2 थीटा का रेशो पूछा है, थीटा की जगह पे 30 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 2 साइन थीटा निकालेंगे, यानी 2 साइन 30, और 2 साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। साइन 2 साइन थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। अब चलिए साइन 2 थीटा निकालते हैं, थीटा की जगह पे हमें 30 रखना है, तो ये हो जाएगा साइन 60 और इसकी वैल्यू हो गई √3/2। ठीक है, तो अब हमको चाहिए 2 साइन थीटा और रेशो में साइन 2 थीटा। तो देखिए 2 साइन थीटा का आंसर आया था 1 और इसका आंसर आया है √3/2, जिसे हम 2/√3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ भी देखते हैं कुछ इसी तरह से। थीटा की जो वैल्यू है वो 30 है, इस पूरे में थीटा की जगह पे 30 लगा दीजिए। तो देखिए 3 × 30 इज इक्वल्स टू में 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। चलिए ये हो गया हमारा साइन 90 इज इक्वल्स टू में 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30 का होल क्यूब। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया 3/2 माइनस 4, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये 1/8 आएगा, ये कैंसिल होगा, इधर हो गया 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, 3 माइनस 1, तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2/2, इधर भी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यहाँ पे मैच हो चुकी है। ऐसे ही इसमें भी करना है आपको, यहाँ पे भी आप 30 लगा दीजिए, ये देखिए 30 इज इक्वल्स टू में 4 कॉस क्यू 30 माइनस 3 कॉस 30। चलिए ये आपका बनेगा कॉस 90, ये होगा कॉस 30 यानी साइन 60 माइनस 3 कॉस 30 यानी साइन 60। कॉस 90 की वैल्यू साइन 0 यानी 0, ये हो गया 4 × 3√3/8 माइनस 3√3/2। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 0 = 0। इस तरह से हमको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर हमें टेबल आती है तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है इनको सॉल्व करना, क्योंकि केवल आपको यहाँ पे वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 2 पार्ट हैं। यहाँ देखिए एक साइड ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की यानी 1/2। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे लगाइए, उसका होल स्क्वायर करिए।
cos 30 की वैल्यू यहाँ पे लगाइए और इसका भी होल स्क्वायर करिए। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 1/2 1 माइनस 2 इंटू इसको सॉल्व करिए, 1/4 2 इंटू इसको सॉल्व करिए इस तरह से, 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा और इसी तरह से ये भी इससे कैंसिल होगा तो 3/2 माइनस 1। तो देखिए ये तो इसी तरह से रहने वाला है। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये 2 माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस 1, तो ये 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे आएगा 2, तो ये भी हमारा आएगा 1/2। तो कुछ इस तरह से तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे राइट साइड हैं सॉल्व हो गई। तो चलिए देखते हैं सेकंड। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 30 1/√3 और इक्वल्स टू में चल रहा है tan 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो इसे सॉल्व करके हमें ये लेकर आना है। तो देखिए ऊपर का मैं अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और अपॉन में देखिए ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 + 1। ओके, तो ये हो गया हमारा 2/√3 और होल के अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये कैंसिल आउट होगा तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 1/√3, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 9 में एंगल ए के लिए और एंगल बी के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज दी हैं जिनका हमें दोनों पार्टों में इंप्लीमेंट करना है और इसको कुछ हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे हमें प्रूव दैट करना है। ओके, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हर ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30 लगा दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए हर ए और बी की जगह पे वैल्यूज को लगा दिया गया है। ये आपका बना cos 90, cos 60 sin 30 होता है, cos 30 sin 60 होता है, sin 60 √3/2 और ये sin 30 होता है 1/2। देखिए cos 90 की वैल्यू वो होती है जो sin 0 की वैल्यू होती है, यानी 0। ये हो गया √3/4 और ये भी हो गया √3/4। तो देखिए नेगेटिव √3/4 से पॉजिटिव √3/4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो 0 इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ दैट हो गया। यहाँ भी हमें ए और बी की जगह पे 60 ही लगाना है। ए की जगह पे 60 लगाइए और बी की जगह पे 30 लगा दीजिए। तो ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 30, फिर ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। sin 60 और 30 मिला के हो गया sin 90 इज इक्वल्स टू sin 60 √3/2, cos 30 ये भी sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2 और sin 30 √3/2। ओके, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। sin 60 हमारा 1/2 होता है। चलिए ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। √3 से √3 3/4 और ये 1/4। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ये 3 + 1, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 इज इक्वल्स टू 4/4। ये कैंसिल आउट होगा तो 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा प्रूफ दैट हो गया। सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ भी कुछ हमें वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं।
साइन 30 ये हो गया साइन 30, कॉस 60 जो कि ऑल ऑफ कोर्स हमारा साइन 30 ही होता है, ये लग गया, माइनस कॉस 45 साइन 90 इक्वल्स टू में हमें 2 लाना है जो कि अपने आप आ जाएगा। इसको 4 टाइम्स लिखेंगे तो ये 1/16, ये भी 1/16 माइनस 3 ये 1/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या आता है। ये हो गया 16, 1 + 1 माइनस 3, इसको सॉल्व करिए तो ये 1 - 2/2। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4 × ये हो गया 2/16 माइनस 3 × -1/2। तो हम 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये 1/2 हो गया, प्लस 3/2 एलसीएम ले लीजिए, 1 + 3 यानी 4/2 और ये 2 से 2 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए हमें आंसर कितना लाना था यहाँ पे 2। तो कुछ इस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, हमने सॉल्यूशन किया, जो सिंप्लीफिकेशन है सिंपल है, और सॉल्व करने के बाद हमने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे अपलोड करने के बाद सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, हैव अ गुड डे।